Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Hirva Vora and I am a banking aspirant. So जो भी न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि कल मेरा IBPS AFO का इंटरव्यू था अहमदाबाद में और 1 बजे वाली शिफ्ट में था एंड पैनल नंबर 1. So this is the information for new subscribers and I will tell everything about my interview experience and मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे and how I answered everything. तो let's begin. See, अभी इस वीडियो में थोड़ा मैं सोच के बताऊंगी एंड अगर आपको थोड़ी स्पीड पे देख लेना है तो आप वो स्पीड पे करके देख सकते हो. एंड अभी मैं ना धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. सो लेट्स बिगिन. जब हम वहाँ पहुँचे लोकेशन पे तो स्टार्टिंग में पहले पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स सबको साथ में बिठाया था, फिर कुछ साइन करवाई, इन्फॉर्मेशन फिलअप करवाई एंड देन सभी कैंडिडेट्स को हॉल में लेके चले गए. फिर वहाँ पे हम सबका डीवी हुआ एंड फिर हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया. मेरा इंटरव्यू 3:45 बजे हुआ था एंड मेरा टर्न आई गेस 10th. आई वॉज 10th कैंडिडेट. पहले मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या पहना था इंटरव्यू में. तो मैंने साड़ी पहनी थी वाइट कलर की. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसा ड्रेसअप किया था, क्योंकि मैंने एक पूरा ही अहमदाबाद का वीडियो शूट किया है तो वो मैं जल्दी एडिट करके आपको दिखाऊंगी. अभी मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा. तो मेरा इंटरव्यू अच्छा था, गुड, मीडियम टू गुड था. अभी मैं मिक्स में हूँ कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली ये अच्छा या बहुत अच्छा है. तो वो आप मुझे बताना, क्योंकि मेरा काफ़ी मिक्स रिएक्शन है इस चीज़ के लिए. तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा. ठीक है, स्टार्टिंग विद द इन्फॉर्मेशन. मैंने साड़ी पहनी हुई थी एंड मेरा जैसे ही टर्न आया तो मैंने एंट्री ली. एंट्री लेने के बाद मैंने सबको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम. फिर मैं वहाँ पे चेयर के पास थोड़ी देर खड़ी रही एंड फिर एक सर ने बोला मुझे कि आप बैठ सकते हो. एंड हाँ, इंटरव्यू में 3 सर थे और 1 मैडम थी. तो आई गेस 4 लोग ही थे वहाँ पे. एंड फिर मुझे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट ही मुझे मेरे नाम का मीनिंग पूछा कि हिरवा आपके नाम का मीनिंग क्या होता है. तो मैंने बताया कि मैम मराठी में उसका ग्रीन, उसके मतलब मेरे नाम का मतलब ग्रीन कलर होता है एंड अगर हिंदू रिलीजन के हिसाब से देखे तो ये एक पीस ऑफ बर्ड माना जाता है. तो बोले कि ठीक है. फिर दूसरे सर ने बोला कि आप मराठी हो. मेरे एक रिलेटिव है तो वो उसको पता है कि मेरा नाम का मीनिंग मराठी में ग्रीन कलर होता है. तो बोले कि अच्छा ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा तुरंत वही सर ने कि आपने MSc क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा स्कोर पूरे ही 4 साल का एवरेज स्कोर बताऊं तो मैंने फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पास आउट किया था एग्रीकल्चर में. फिर मैंने सच ही बता दिया कि सर ऐसा है कि मेरे अभी हम लोग 4 बहनें हैं, फिर मेरी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मेरा भाई भी नहीं है. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक स्टेबल जॉब मिल जाए या फिर मैं कुछ आगे ऐसा करूँ, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बन जाऊँ तो मैं बाकी सारी सिस्टर्स को सपोर्ट कर सकती हूँ फाइनेंशियली. एंड अगर MSc करती तो मेरा ऐसा गोल था कि मैं PhD तक कंटिन्यू करूँ सब. एंड उतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ूँ एंड बैंकिंग मुझे सबसे अच्छा लगा. तो बोलते कि ठीक है. फिर दूसरे सर ने एकदम ही तुरंत क्रॉस किया कि आपने बताया कि आपकी सेकंड सिस्टर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको तो PhD करना है. मैंने ऐसा भी बोला था कि मेरी जो सेकंड सिस्टर है ना वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको PhD भी परस्यू करना है. तो वो सर ने वो पॉइंट पकड़ लिया और बोला कि तो फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो फिर हम उसको इंटरव्यू का चांस दे देते हैं. हिरवा, आप तो वैसे भी ट्यूशन करवाते हो तो फिर आप तो ट्यूशन कंटिन्यू करो और उसको चांस दे देते हैं इंटरव्यू. कैसा, तो आप आपका इंटरव्यू नहीं लेते. तो फिर मैंने बोला कि सर नहीं, एग्रीकल्चर ऑफिसर मुझे ही बनना है, मुझे भी स्टेबल जॉब की एज ए इंडिविजुअल ज़रूरत है अभी एंड मेरी बहन को तो PhD परस्यू करना है. तो फिर बोले कि अच्छा हाँ ठीक है, तो अब आपका इंटरव्यू लेते हैं. तो वो मजाक में था एंड क्रॉस भी था, एकदम सिचुएशनल ही आ गया था पूरा.
तो फिर उसका आंसर मैंने दिया। फिर दूसरे सर ने पूछा कि फिर आपके पापा क्या करते हैं, तो फिर मैंने बोला कि वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी फैमिली का, हाँ, इतना ही पूछा था फैमिली के बारे में। फिर कोई नेक्स्ट सर ने तुरंत ही बाद, जब ये फैमिली का ख़त्म हुआ, तो कुछ सिलेंडर की सब्सिडी, जो गैस सिलेंडर होता है ना, उसकी सब्सिडी के बारे में पूछा था। तो मुझे तो उसका कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं है। एंड फिर उन्होंने मुझे डीबीटी करके कुछ पूछा था, तो मुझे उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता था, तो मैंने उसका भी आंसर नहीं दिया था। फिर एक मैडम थी, तो मैडम ने मुझे पूछा कि हिरवा आप पीएम सम्मान निधि के बारे में जानते हो, वो योजना के बारे में। तो फिर मैंने वो बता दिया कि हाँ मैम, मैं उस योजना के बारे में जानती हूँ। इवन मेरे पापा फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, तो फिर मैंने उनको वो भी बताया। एंड फिर मैंने बोला कि ईयरली हमें 6,000 मिलता है, एंड फिर ये होता है, ये बेनिफिट्स मिलते हैं, फार्मर उसे रिसोर्सेज ले सकता है, अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरी, मतलब जो भी उनके फार्म में नीड हो वो सब उसे फुलफ़िल कर सकता है। वो स्कीम अच्छी है ऐसा करके। तो फिर दूसरे सर ने क्रॉस किया, उन्होंने ऐसा बोला कि आप बोल रहे हो कि ये स्कीम अच्छी है, तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? तो मैंने बोला कि हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स ही है, मार्जिनल फार्मर्स है, मीडियम भी शायद रेयर है। सबसे ज़्यादा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ही है। एंड फिर सर ने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर जो दूसरे सर थे ना, उसने वापस उसी टॉपिक पे क्रॉस किया। तो फिर तो पंजाब में, हरियाणा में तो लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, तो वहाँ के फार्मर्स तो काफ़ी अच्छा स्टेटस होता है उनका फाइनेंशियली और वो सब, तो फिर उनको तो वो स्कीम नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर जब तक मैं सोचूं और उसका आंसर दूं, तो दूसरे ही सर ने उस सर का क्रॉस कर दिया था कि नहीं सर, वहाँ पे तो उस स्टेट में अब नहीं मिलती। तो वो आपस में ही डिस्कस करने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे अब बोलना चाहिए। तो आफ्टर अ मिनट जब उनका डिस्कशन खुद में ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने बोला कि सर उसमें शायद ऐसा भी क्राइटेरिया है कि कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर की कोई भी ऐसे लैंड हो, उसका स्पेसिफिक एरिया हो, अगर उस एरिया के अंडर ही आए उसको ये स्कीम का बेनिफिट मिले। तो फिर मैंने ऐसा करके आंसर दिया। तो बोलती कि हाँ बराबर, ठीक है। एंड फिर मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था, हाँ, दूसरे सर ने, कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है। तो फिर मैंने बोला कि सर प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो अल्कलिटी ज़्यादा हो, जिसमें एसिडिटी ज़्यादा हो, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा हो, जिससे प्लांट को अफेक्ट हो, या कोई न्यूट्रिएंट्स जो एकदम डेफिशिएंसी में हो, जिससे भी प्लांट्स को भी इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम आए, उसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि उसको डील कैसे करते हैं, कि फार्मर वो चीज़ को डील कैसे कर पाएगा। तो उसके रिस्पांस में सर को बोला कि सर उसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करके, और जो फार्मर्स लोकल एरिया में होते हैं ना, वो लैब साइंटिस्ट के पास जाके अपनी सॉइल सैंपल दे के फिर वहाँ एनालिसिस करवाते हैं, एंड वो पता करते हैं कि उनके सॉइल में कौन मतलब किस चीज़ का प्रॉब्लम है, अल्कलिटी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या फिर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, या फिर एक्सेस इन न्यूट्रिएंट्स। तो उस हिसाब से फिर वो अपना मतलब अपने खेत में फिर प्रैक्टिसेस कर सकता है, जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, फिर वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, या फिर क्रॉप रोटेशन करके, या फिर इरिगेशन में कुछ चेंज लाके। तो फिर बोले कि ठीक है। फिर मुझे कुछ बैंकिंग टर्म पूछी थी, वो अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सी पूछी थी। तो फिर मैंने वो मना कर दी थी कि वो मुझे नहीं पता है कि सर ये कौन सी टर्म है, पर मुझे अभी भी याद नहीं आ रही कि वो कौन सी चीज़ थी। एंड उसके बाद मुझे क्या पूछा था, एंड उसके बाद मुझे पूछा था कि आप कोऑपरेटिव बैंक जानते हो क्या होता है। तो मुझे उस चीज़ का आइडिया तो था, पर इन डिटेल आइडिया नहीं था कि कोऑपरेटिव बैंक एग्जैक्टली क्या होता है। उसका डीप नॉलेज इतना नहीं था, डेफिनेशन तक ही मुझे पता था। और मुझे दूसरा क्वेश्चन, तो फिर मैंने ना उसका आंसर ही नहीं दिया था, हाँ बस वही बैंकिंग टर्म शायद वही थी। एंड फिर दूसरा मुझे क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि रीजनल रूरल बैंक क्या होता है। एंड हाँ, वो पूछा था रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है। तो फिर मैंने वो सब बता दिया था कि रीजनल रूरल बैंक एक नेशनल इनिशिएटिव है, जहाँ पे फार्मर्स
ज़्यादातर केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाते हैं वो बैंक, रीजनल रूरल बैंक, मतलब वो तब अच्छे से फ्रेम करे। अभी मैं आपको रफ बता देती हूँ कि वो ऐसा क्वेश्चन था कि रीजनल रूरल बैंक क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछा था कि फार्मर लोन कहाँ से लेता है। तो फिर मैंने बोला कि सर जब हिस्टोरिक, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था कि हिस्टोरिक टाइम में जब हम बहुत साल पहले की बात करें तो मनी लैंडर्स से वो लोन लेते थे। फिर अभी वो बैंक, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है तो वो बैंक से लोन लेते हैं। तो बोलती है कि कोई और सोर्स जो आपको पता हो कि वो कहाँ से लोन लेते हैं। तो मेरे दिमाग में आया तो था कि मैं नाबार्ड बोलूँ, पर फिर वो नाबार्ड में अगर मुझे पूछते क्रॉस क्वेश्चन करके कि तो बताइए कि ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है या फिर कौन सी योजना है कि जिसके अंदर नाबार्ड फंड करता है या फिर नाबार्ड लोन देता है, तो वो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए फिर मैंने नाबार्ड का नाम ले दिया। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे ये 2 सोर्स मालूम है। तो बोले कि ठीक है। और जब मैंने बताया कि आपको कि मैंने साड़ी पहनी थी, ठीक है, वाइट कलर की थी और वो काफ़ी सिल्की इफ़ेक्ट की थी। तो आई गेस वो देख के एक दूसरे पैनल मेंबर ने मुझे पूछा कि आप सिल्कवॉर्म के बारे में जानते हो, ककून के बारे में, वो क्या होता है। तो मैंने बोला कि वो सर एक एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी है। जब फार्मर ऑफ सीज़न, जब क्रॉप से इनपुट नहीं मिलता फार्मर को, तब वो ऐसी अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे ये बी कीपिंग हो गया, दैन सेरिकल्चर हो गया, दैन पोल्ट्री हो गया, दैन ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑफ सीज़न एक्टिविटीज़ करके फार्मर थ्रू आउट ईयर इनकम जनरेट कर सकता है। तो फिर वो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने वापस मुझे पूछा तो मतलब जो सिल्कवॉर्म वाली एक्टिविटी है, अलाइड एक्टिविटी, तो वो फार्मिंग एक्टिविटी है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ सर, वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग एक्टिविटी है बट अलाइड कैटेगरी में आती है। तो बोलती कि ठीक है, ओके। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, इतने ही क्वेश्चंस पूछे थे, इससे आगे अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा। एंड हाँ, बस यही सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे थे। दिस इज़ ऑल आई वांट टू शेयर विथ यू। एंड अभी मैं अब मेरे घर पे नहीं हूँ, अभी मैं रिलेटिव्स के घर पे हूँ, मेरे मामा के घर पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी है। एंड ये मैं फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बना के दे रही हूँ वीडियो कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। क्योंकि जो मुझे पहले से जानते हैं, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे अभी भी है, मुझे पूछा था कि मैम आपका इंटरव्यू कैसा गया। तो दिस वाज द अपडेट कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। एंड उन्होंने लास्ट में मुझे बोला था, विश किया था कि ऑल द बेस्ट हीरो, ऑल द बेस्ट हीरो। एंड जब मैं बाहर गई थी और मैंने टाइम तो बिल्कुल नोट नहीं किया था कि मेरा टाइम कितना ड्यूरेशन का था, इंटरव्यू ये था वो था। बट मेरी एक सीनियर थी, वो वहाँ पे आई थी इंटरव्यू देने, तो उन्होंने बोला कि 5 to 6 मिनट चला ऐसा है। तो तब मैं थोड़ा ऐसे डिसअपॉइंट हो गई कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए तो 5 to 6 मिनट, क्योंकि क्या हो रहा था पता है कि जैसे ही मैं आंसर देने लगूँ ना उनको, और उनको थोड़ी हिंट मिल जाए कि हाँ इसको इस टॉपिक के बारे में पता है, तो वो तुरंत ही वो कट कर देते हैं, वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतना 6 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी चला हो इंटरव्यू, तो 5 मिनट्स में तो 15-20 क्वेश्चन तो पूछ लिए थे उन्होंने। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन। एंड अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, इट इज़ नॉट बैड, गुड से मीडियम टू गुड के बीच में मैं बोलूँगी कि इट वॉज गुड। एंड ठीक है, अभी देखते हैं कि अप्रैल 1 को क्या होता है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एज़ वेल, जिसका भी AFO का इंटरव्यू हो और उनका अहमदाबाद में हुआ हो या फिर कोई भी स्टेट में हुआ हो, तो एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करना एंड कमेंट भी करना, और देखते हैं अभी क्या आता है स्कोर। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एज़ वेल, बाय, सी यू सून।